स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी टिश्यू सिस्टम को डिस्कस किया और आइए अब स्टार्ट करते हैं डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट रूट के स्ट्रक्चर को, उसकी एनाटॉमी को समझते हैं। जो सारी इंफॉर्मेशन हमने टिश्यू सिस्टम में डिस्कस करी है वही सारी इंफॉर्मेशन हमें यूज में आएगी यहाँ डाइकॉट रूट व मोनोकॉट रूट के में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने में। यहां देखें आप ध्यान से, यहां पर हमने ले लिया है डाइकॉट रूट को और यहां हमने लिया है मोनोकॉट रूट को। बेटा ये जो दोनों रूट है हमारी, इसमें सबसे पहले जो लेयर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इपीब्लेमा, या इसको ही बोलते हैं इपीडर्मिस। ये जो इपीडर्मिस की लेयर है ये दोनों में ही प्रेजेंट है। साथ ही साथ अब जो इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो दोनों के लिए सेम है। दोनों में ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, पेरेन्काइमा की बनी है व इस पेरेन्काइमा की सेल में पेरीफेरी पर साइटोप्लाज्म होता है, परिधि पर कोशिका द्रव्य मौजूद होता है। दोनों में ही रूट हेयर प्रेजेंट है, चाहे डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, दोनों में हमें रूट हेयर देखने को मिलेंगे। बट बात करें इनके नंबर की तो रूट हेयर का नंबर डाइकॉट रूट में ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू मोनोकॉट रूट। और आगे यदि हम चलें तो बात करेंगे यहां हाइपोडर्मिस की। बेटा जो हाइपोडर्मिस की लेयर है वो ना तो डाइकॉट रूट में है ना ही मोनोकॉट रूट में। हाइपोडर्मिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे स्टेम का, वो स्टेम में ही देखने को मिलेगी। बात करें यहां पर कॉर्टेक्स की, मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में प्रेजेंट है, मल्टी लेयर है, पेरेन्काइमेटस है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेंगे और मेन जो फंक्शन है इसका वो है फूड स्टोरेज का। यदि हम कॉर्टेक्स से और थोड़े से आगे की तरफ बढ़ें तो कॉर्टेक्स के जस्ट बाद जो लेयर हमें मिलेगी उसका नाम है एंडोडर्मिस। डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों ही रूट में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। इसकी जो सेल्स हैं वो बैरल शेप होती हैं, या जिसे बोलते हैं ढोलकाकार कोशिकाएं। ये जो ढोलकाकार कोशिकाएं हैं इनकी रेडियल वॉल पर और टेंजेंशियल वॉल पर डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन का, और सुबेरिन एक वाटर इम्परमिएबल एयर टाइट सब्सटेंस है, मतलब जल के लिए अपारगम्य वायुरोधी पदार्थ है। इससे हमारी एंडोडर्मिस जो है वो वाटर डैम एयर चेक लेयर के जैसे काम करेगी। बट इसी एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने हैं उन पर सुबेरिन का जमाव नहीं होता, उन्हें बोलते हैं पैसेज सेल या पथ कोशिका। और थोड़े से आगे यदि हम जाएं तो एंडोडर्मिस के बाद में जो लेयर हमें मिलती है उसका नाम है पेरीसाइकिल। दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में ही ये पेरीसाइकिल पेरेन्काइमा से मिलकर बनी है। बट यहां पर ये जो पेरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल है इससे बेटा हमें सेकेंडरी रूट प्लस कैम्बियम मिलेगी, मतलब इससे ही सेकेंडरी रूट फॉर्म होती है और इससे ही कैम्बियम बनती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। बट यहां पर ये जो पेरेन्काइमा है ये ओनली सेकेंडरी रूट को फॉर्म करती है, इससे कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता। यहीं पर हम डिस्कस करें यदि पित्त को या मज्जा यदि प्रेजेंट है तो लेस डेवलप है, अदरवाइज हमारे डाइकॉट में मज्जा एब्सेंट होती है। यहां पर प्रेजेंट है वह साथ ही साथ वेल डेवलप रहेगी। लास्ट में हम पहुंच चुके हैं यहां पर वास्कुलर बंडल पर। वीआईएमपी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखें। जो वास्कुलर बंडल है डाइकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट में, दोनों में ही ये रेडियल होते हैं। यहां जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर 2 to 4 होता है, डाइआर्क 2 टेट्रार्क होता है, और यहां पर जो नंबर है 6 या मोर देन 6 आप याद कर सकते हैं, पॉली आर्क कंडीशन होती है। और यही सारी चीजें यहां हमें डायग्राम में भी दिखाई दे रही हैं। आप देखें दोनों में ही, ये डाइकॉट और ये मोनोकॉट, दोनों में एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस पर रूट हेयर बने हैं, बट डाइकॉट रूट में ज्यादा और मोनोकॉट रूट में कम। उसके बाद में कॉर्टेक्स की लेयर है,
फिर एंडोडर्मिस। अच्छा यहां देखें, ये जाइलम के बंडल है रेड कलर से, यहां 4 हैं, यहां मोर देन 6 की कंडीशन में ये दिखाई दे रहे हैं, और ये है प्रोटोजाइलम। इस प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने ये जो हमारी सेल्स हैं, एक और कलर अपन यहां लेते हैं रेड से ही, ये जो सेल्स हैं यहां पर, इन सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, इन्हें बोलते हैं पैसेज सेल। एक और पॉइंट याद रखें, यदि प्रोटोजाइलम परिधि पर होता है जैसा कि हमारी जड़ में है, तब इसे बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन, और यदि ये प्रोटोजाइलम केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। हम आ चुके हैं यहां पर, थ्योरी ऑलरेडी मैंने पूरी आपको डिस्कस करा दी है। अब एक बीजपत्री मूल ये भी मैंने पढ़ा दी है, अब तो यहां स्टेम आ चुका है, तो हम एक काम करते हैं, स्टेम को समझ लेते हैं। डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट स्टेम, ये जो इतना स्पेस हमें मिला है, इसमें बहुत आसानी से दोनों स्टेम की कहानी हो जाएगी। तो यहां मैंने ले लिया बेटा डाइकॉट स्टेम को, और यहां ले लेते हैं अपन किसको, मोनोकॉट स्टेम को। स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे एपिडर्मिस से। तो भाई दोनों में ही एपिडर्मिस प्रेजेंट है, दोनों की एपिडर्मिस पैरेन्काइमा से बनी है, सिंगल लेयर होती है, साथ ही साथ क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। बात करें ट्राइकोम्स की, तो ट्राइकोम्स या सूट हेयर डाइकॉट में तो प्रेजेंट हैं, बट जो मोनोकॉट स्टेम है, VIMP पॉइंट, हाँ, ट्राइकोम्स या सूट हेयर डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट हैं, बट जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसमें ट्राइकोम्स एब्सेंट होते हैं। और थोड़े से आगे हम चलेंगे तो हमें जो अगली लेयर मिलेगी, उस लेयर का नाम है भाई हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा। ये जो हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा है, वो डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में प्रेजेंट है। यहां पर बनी है कॉलेनकाइमा से, जबकि मोनोकॉट में बनी है स्क्लेरेनकाइमा से। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे हमें मिलती है कॉर्टेक्स की लेयर, और कॉर्टेक्स जो है वो यहां प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, बट अब यहां पर क्या रहेगा, मोनोकॉट स्टेम में इसके नीचे वाली, जैसे कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ऐसी कोई भी चीजें हमें मिलने वाली नहीं है। किसमें नहीं मिलने वाली है, मोनोकॉट में। तो यहां कॉर्टेक्स से लेकर अंदर तक क्या कंप्लीट जो टिश्यू है, उसे केवल और केवल ग्राउंड टिश्यू ही हम कहेंगे। अब उसे अलग से हम नाम देने वाले नहीं है। यहां कॉर्टेक्स प्रेजेंट है जो पैरेन्काइमेटस है, फूड स्टोरेज का काम करेगा। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे की तरफ हम चलें तो मिलती है एंडोडर्मिस की लेयर, जो कि डाइकॉट में प्रेजेंट है बट मोनोकॉट में एब्सेंट है। इस एंडोडर्मिस पर स्टार्च का डिपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सीथ। एंडोडर्मिस से थोड़े से और आगे अंदर की तरफ चलेंगे तो लेयर है, उसका नाम है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल डाइकॉट में प्रेजेंट है बट मोनोकॉट में एब्सेंट है, और ये पैचेस के फॉर्म में है। स्क्लेरेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा, साथ ही साथ ये सर्कुलर ना होकर वेव फॉर्म में है, तरंगित रूप में होती है। पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर की तरफ हमें यहां पर पिथ या मज्जा, बट उसके पहले हम समझ लेते हैं वास्कुलर बंडल को। तो वास्कुलर बंडल की जो कहानी है यहां अलग से लिखते हैं। वास्कुलर बंडल एक हमें देखना है डाइकॉट स्टेम में, और दूसरा हमें इसको देखना है मोनोकॉट स्टेम में या एक बीजपत्री तने में। बेटा ये जो वास्कुलर बंडल है, ये है जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो यहां पर है सीसीओ। सीसीओ का मतलब है कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन, जबकि यहां पर जो वास्कुलर बंडल है वो है सीसीसी, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज वास्कुलर बंडल होता है। कंजॉइंट का मीनिंग क्या है, जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर हैं। कोलेट्रल का मतलब है जाइलम के केवल एक ओर फ्लोएम देखने को मिलेगा,
और ओपन का मतलब है जाइलम व फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम की पट्टी देखने को मिलेगी, जबकि क्लोज में हमें वो कैम्बियम की पट्टी देखने को मिलने वाली नहीं है। यदि कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अदरवाइज सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो ये इसका वास्कुलर बंडल है। बट इस वास्कुलर बंडल में कुछ चीजें और हमें याद करनी है। डाइकॉट स्टेम के वास्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट में होते हैं, और ये जो रिंग अरेंजमेंट है ये हमारे डाइकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक, एक लाक्षणिक फीचर है कि यदि किसी स्लाइड को देखने पर हमें वास्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट दिखेगा, देन हम बोलेंगे दिस इज अ डाइकॉट स्टेम। जबकि यहां पर जो मोनोकॉट स्टेम है इसमें वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, और उसमें भी परिधि पर स्मॉल साइज के व केंद्र में लार्ज या बड़े साइज के वास्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे। एक अंतिम पॉइंट है कि मोनोकॉट के वास्कुलर बंडल में एक हमें बेटा वाटर कैविटी देखने को मिलेगी, या जिसको बोलते हैं जल गुहिका। ठीक है, आइए डायग्राम अपन समझते हैं। डायग्राम में सबसे पहले तो ये एपिडर्मिस की लेयर है, बाह्य त्वचा, ये तो बाह्य त्वची उपांग, या इनको ही कहा जाता है ट्राइकोम्स। ठीक है, फिर ये आ गई एपिडर्मिस। देन हाइपोडर्मिस की लेयर आप देख पा रहे होंगे, ये हाइपोडर्मिस बनी है जो किसकी है, कोलेनकाइमा की। फिर ये जो लेयर है यहाँ पर पेरेन्काइमा जो लिखा हुआ है, वास्तव में ये पेरेन्काइमेटस लेयर हमारी कॉर्टेक्स की है। और फिर आ रही है एंडोडर्मिस जिस पर स्टार्च का डिपोजिशन है। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पर पेरीसाइकिल की, तो जो पेरीसाइकिल है वो रहेगी स्क्लेरेन्काइमा, फिर पेरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, फिर पेरेन्काइमा। अब बात करें वास्कुलर बंडल की, वो कहाँ मिलेंगे, तो वास्कुलर बंडल हमें मिलेंगे पेरीसाइकिल के उस पार्ट के नीचे, उस पार्ट के पास में जहां पर स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन होगा। तो स्क्लेरेन्काइमा के पेरेन्काइमा वाले रीजन में हमें वास्कुलर बंडल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्लेरेन्काइमा है हमारी पेरीसाइकिल की, ये वास्कुलर बंडल को एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, इसलिए वहीं पर हमें ये वास्कुलर बंडल मिलने वाले हैं जो है CCO कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन। और आप देख पा रहे हैं ये सभी रिंग अरेंजमेंट में है, और ये पेरीसाइकिल जो है ये तरंगित है, ऐसी पूरी सर्कुलर नहीं है। ये किस तरह से है, इस तरह से तरंगित रूप में मौजूद है। तो ये हो गया हमारा डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम हम देखें तो मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस है, कोई ट्राइकोम उसमें नहीं बने हैं। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, बट हाइपोडर्मिस के नीचे का पूरा जो टिश्यू है उसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, जिसमें जो वास्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड कंडीशन में है। आप देखें परिधि की तरफ छोटे और केंद्र में ये बड़े बड़े आकार के हमें मिल रहे हैं परिधि की तरफ। जैसे जैसे परिधि पर जाओगे छोटे, और जिस तरफ आप केंद्र की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमें बड़े आकार के वास्कुलर बंडल मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। इसके जस्ट बाद हम चलते हैं लीफ पर। जो हमारी पत्ती है उसमें भी डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ की कहानी आपको सिखाऊं उसके पहले इसके नेम सीखते हैं। देखना यहां पर लीफ में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा कि ये तो है वास्कुलर बंडल, ये रहेगी हमारी अपर एपिडर्मिस और ये रहेगी हमारी लोअर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। यदि ये पत्ती है तो पत्ती की इस सतह पर क्या आ रहा है, सनलाइट, जबकि इस वाली सतह पर सनलाइट नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इसे बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। जिस सरफेस पर सनलाइट आता है बेटा उसको ही कहा जाता है डार्सल सरफेस, या एक और नाम आप याद रखें इसको ही बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। जबकि जिस सतह पर सनलाइट नहीं आ पाएगा उसे हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और ये जो वेंट्रल सरफेस है इसको ही कहा जाता है एबेक्सियल सरफेस। तो यहां पर ये हमारे पास में डार्सल एंड वेंट्रल, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल ये सरफेस हमारे पास में प्रेजेंट है। थोड़ा सा और आगे यदि हम इन डायग्राम्स को लेकर चलें तो यहां देखना ये कौन सी एपिडर्मिस है बेटा, अपर एपिडर्मिस, ये हो गई हमारी लोअर एपिडर्मिस। यहां पर क्या प्रेजेंट है, वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल के अलावा
यहां अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है मीजोफिल सेल, या यहां बोल देते हैं मीजोफिल टिश्यू। सारी सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करेंगी। हिंदी में इसको ही बोलेंगे पर्ण मध्योतक कोशिकाएं या पर्ण मध्योतक ऊतक। तो ये यहां पर मीजोफिल रहेगा। इस मीजोफिल में दो तरह की सेल हमें मिलती हैं। कुछ सेल इस तरह की होती हैं, खंबे नुमा, इनको बोलते हैं बेटा पैलिसेड पैरेनकाइमा, या इनको ही हिंदी में कहा जाता है खंब मृदुतक। जबकि जो दूसरे प्रकार की सेल हैं वो स्फेरिकल होती हैं, गोलाकार होती हैं, इनको कहा जाता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा या गोल मृदुतक। तो ओवरऑल अभी हमें जड़ में ये कहानी समझ आ रही है कि अपर एपिडर्मिस को डॉर्सल या एडेक्सियल, लोअर एपिडर्मिस को वेंट्रल या एवेक्सियल कहा जाता है। ये जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में टिश्यू है, वास्कुलर बंडल को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी टिश्यू हैं उन्हें मीजोफिल टिश्यू कहेंगे, जिसमें दो प्रकार की सेल हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। आइए थोड़े से आगे चलें। तो अब हमें डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ की कहानी समझनी है। एक पेज अपन ले लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा खाली। चलिए यहां इस स्पेस में अपन समझ पाएंगे। तो बेटा जो डाइकॉट लीफ है, इस डाइकॉट लीफ में होता यह है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों की संख्या, ये रंध्रों की संख्या अपर एपिडर्मिस की तुलना में लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा होती है। या फिर क्या होगा, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो हैं वो एब्सेंट रहेंगे। जबकि बात करें मोनोकॉट लीफ की, तो मोनोकॉट लीफ में एक बीजपत्री पत्ती में नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस उस पर पूरी तरह से सेम रहेंगे, है ना। तो यहां हमें पहली चीज समझ आ रही है कि डाइकॉट की जो लीफ है, उस लीफ में, उसकी सतह में आप नंबर ऑफ स्टोमेटा के बेसिस पर भी अंतर कर सकते हैं। जिस सतह पर ज्यादा स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस है, जिस पर कम या एब्सेंट है वो अपर एपिडर्मिस है। जबकि मोनोकॉट में दोनों सतहों पर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो सेम होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? इसीलिए डाइकॉट की अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जो हैं, चूंकि वो अलग अलग दिखाई देती हैं, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्सी वेंट्रल लीफ, या इसको बोला जाता है पृष्ठाधारी पत्ती। मतलब पृष्ठ सतह अलग और अधर सतह अलग। जबकि जो मोनोकॉट लीफ है, चूंकि उसकी दोनों सतहें सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये जो है ये है हमारी आइसो बाइलेटरल लीफ, या इसको कहा जाता है समद्विपार्श्व पत्ती। तो ये जो पत्ती है ये पूरी तरह से कैसी दिख रही है हमें? सेम। एक मैंने यहां पर बोर्ड ले लिया है, इस बोर्ड पर थोड़ी सी कहानी और समझते हैं, वहां स्पेस कम पड़ रहा था अपने को। तो यहां देखना भाई, जो डाइकॉट की लीफ रहेगी, जो द्विबीजपत्री पत्ती रहेगी, उस द्विबीजपत्री पत्ती में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, यहां पर ये आ गया हमारा वास्कुलर बंडल। और वास्कुलर बंडल के अलावा यदि यहां पर अब हम बात करें तो यहां अपर एपिडर्मिस से, ठीक है, वास्कुलर बंडल के लेवल तक जो टिश्यू फैला है वो है हमारा पैलिसेड पैरेनकाइमा। तो पैलिसेड पैरेनकाइमा स्टार्ट कहां से होगा? अपर एपिडर्मिस से, और कहां तक फैला होगा? लेवल ऑफ वास्कुलर बंडल तक। और लेवल ऑफ वास्कुलर बंडल से नीचे यहां प्रेजेंट होगी स्पंजी पैरेनकाइमा, जिनकी कोशिकाएं दूर दूर रहेंगी, जिनके बीच में स्पेस रहेगा, जिसे बोलते हैं एयर कैविटी। जबकि बात करें मोनोकॉट लीफ की, एक बीजपत्री पत्ती की बात करें, तो मोनोकॉट लीफ में या आइसोबाइलेटरल लीफ में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, यहां पर यह आ गया हमारा वास्कुलर बंडल, और ऊपर से लेकर नीचे तक केवल और केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं
दो प्रकार की कोशिकाएं यहां हमें मिलने वाली नहीं है, इसलिए इसकी पूरी संरचना सेम रहती है दोनों ही सतहों पर, इसलिए इसे हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है, यदि हम यहां से अपनी पीपीटी पर आए तो आप यहां देखें, ये जो हमारी लीफ है ये है डाइकॉट की, इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस क्यूटिकल की लेयर हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस है, ठीक है ना, यहां स्टोमेटा एक है, ऊपर हमने कोई स्टोमेटा फॉर्म नहीं किया, मतलब वो एब्सेंट है। यहां अपर एपिडर्मिस से लेकर इसके लेवल तक, वास्कुलर बंडल के लेवल तक कौन सी प्रेजेंट है? पैलिसेड, पैरेनकाइमा या खम्ब मृदु तक प्रेजेंट है। जबकि नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट है? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा है, जिसमें मौजूद हैं एयर कैविटीज या वायु गुहिकाएं। ये है वास्कुलर बंडल जो रहेगा कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज, सीसीसी। कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज का मतलब है यहां पर कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली नहीं है। बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर की ये सेल है जिन्हें मैं रेड सर्कल से मार्क कर रहा हूं, ये वास्कुलर बंडल की कवरिंग थी। इस कवरिंग को बोलते हैं बंडल सीथ सेल, और इन बंडल सीथ सेल के ये ऊपर और नीचे की तरफ ये निकले हैं बंडल एक्सटेंशन। ये जो इतनी कोशिकाएं हैं ना, ये बंडल एक्सटेंशन की कोशिकाएं हैं। बात करें यहां मोनोकॉट लीफ की, तो दोनों सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम दिखाई देंगे, इसलिए दोनों सतहें सेम हैं। यहां पर पूरे में हमें एक ही तरह की कोशिकाएं दिखाई देंगी, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलने वाली नहीं है। वास्कुलर बंडल यहां भी रहेगा सीसीसी, कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज रहेगा। साथ ही साथ इसमें भी किसी भी प्रकार की द्वितीयक वृद्धि होने वाली नहीं है। तो ये है मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। इन दोनों में एक और चीज याद रखना बेटा, जो हमने पढ़ा था मार्फोलॉजी में, डॉक्टर बनेंगे एमपी में, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन यानी जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है या समानांतर सिरा विन्यास होता है हमारी पत्ती में। तो डाइकॉट के जालिकाबद्ध सिरा विन्यास में मध्य सिरा की मोटाई व लंबाई सबसे ज्यादा, पार्श्व सिरा की लंबाई व मोटाई लगातार कम होती जाती है, और सिरिकाओं की लंबाई व मोटाई सबसे कम रहेगी। और हम जानते हैं कि वास्कुलर बंडल जो हैं वो सिरा व मध्य सिरा पर पाए जाते हैं। तो चूंकि जालिकाबद्ध सिरा विन्यास में सिरा व मध्य सिरा की लंबाई व मोटाई अलग है, इसीलिए यहां पर जो वास्कुलर बंडल हैं उनके आकार भी अलग अलग रहेंगे। जबकि मोनोकॉट के पैरेलल वेनेशन में केवल मध्य सिरा को छोड़ दें तो बाकी सारी जो पार्श्व की सिराएं होती हैं उनकी लंबाई मोटाइयां बराबर होती हैं, और मध्य सिरा की लंबाई भी पार्श्व सिराओं के बराबर ही होती है। इसलिए यहां पर जो वास्कुलर बंडल मिलेंगे मोनोकॉट में, उनका आकार लगभग समान रहेगा, केवल मध्य सिरा वालों को छोड़कर। तो ये है हमारी एनाटॉमी जो हमने आज कंप्लीट करी। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट जो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के नाम से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट आप बिल्कुल ना डरें। ये जो वीडियोस आने वाले हैं, ये जो वीडियोस की सीरीज है फाइटर 1.0 बैच की, आप इसको देखें। टेक्सोनॉमी का हर लेवल का डर आपका निकल जाएगा और हर लेवल का पेपर में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक।